हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे मर्क्यूरियल चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। यश बाल कटवा रही है, कभी कलर करवा रही है, अब ब्लू की जगह हरी बोतल से पी रही है। इस पर एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगी कलर पे ना। आई नो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो काम नीलम और एमरल्ड करते हैं सैटर्न और मर्करी के लिए, वही काम नीली बोतल और हरी बोतल करते हैं इन लॉट ऑफ वेज। बट एनी हाउ, टुडेज वीडियो इज अबाउट थर्ड हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। अब थर्ड का मालिक होता है मर्करी, यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई होता है एक इमेच्योर बच्चा। थर्ड हाउस एक्टर्स और आर्टिस्ट्स की हॉरोस्कोप में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि एक बच्चा अपनी हॉबीज़ को फॉलो करता है बिना मटीरियलिस्टिक गेन्स देखे। लाइक अगर एक बच्चे को पेंटिंग या कलरिंग पसंद है तो कलरिंग और पेंटिंग करेगा बिना किसी पैसे की उम्मीद के। तो आर्टिस्ट्स भी यही करते हैं, लाइक वो अपने टैलेंट को नर्चर करते हैं एंड दे एक्ट, दे पेंट, दे सिंग, और उन्हें उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता अनलेस वो बहुत बड़े एक्टर हो और 5th हाउस से और 11th हाउस से कनेक्शन बहुत अच्छा हो। आर्टिस्ट के हॉरोस्कोप में ये देखा जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट ऐसे बिग एक्टर्स, और मतलब वो भी इसी से देखते हैं, बट लाइक आर्टिस्ट टू स्टार्ट विद। एक आर्टिस्ट को एक एक्टर बनने के लिए ना सही डायरेक्शन चाहिए होती है, बट मर्करी इमेच्योर होता है, बच्चा होता है, उसके पास डायरेक्शन होती ही नहीं है। जब उसका कनेक्शन जुपिटर या सैटर्न या किसी मच्योर प्लैनेट से बन जाता है जो उसके लिए बेनिफिक हो ना, इवन वीनस और 5th या 11th हाउस से, तो वो आर्टिस्ट एक्टर बनता है। उसके बारे में भी हम एक दिन और बात करेंगे अलग से वीडियो पे। मैं सब प्रोफेशंस पे बनाऊंगी कि एक्टर सिर्फ एक्टर होने के लिए क्या क्या प्लैनेट्स चाहिए। बट आज की वीडियो में हम थर्ड हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउसेज बात करेंगे। अब थर्ड हाउस का थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। ये लैंड मर्करी का है पर हाउस मार्स का है। तो मार्स यहाँ पे अच्छा होता है, राहु यहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है, केतु यहाँ पे डेबिलिटेटेड होता है, क्योंकि ये क्रिएशन का भी हाउस है। राहु को बहुत मजे आते हैं क्रिएशन, बिजनेस, बड़ी चीजों में। केतु इज मोक्ष का प्लैनेट। अगर हम कुछ क्रिएट करें तो फिर मोह माया से जुड़ रहे हैं तो मोक्ष का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, तो केतु यहाँ पे डेबिलिटेटेड होता है। ऑल्सो थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ एफर्ट्स। तो जहाँ पे भी आपका थर्ड लॉर्ड जाके बैठे हैं, मतलब वहाँ पे आपको चीज आसानी से तो नहीं मिलेगी। एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। हाँ, बेनिफिट है तो एफर्ट कम डालोगे और ज्यादा मिल जाएगा। मेलिफिक है तो एफर्ट डालते रहोगे और बहुत थोड़ा सा मिलेगा। बट उस घर में जहाँ पे भी थर्ड लॉर्ड बैठा है, एफर्ट तो नेसेसरी है। ऑल्सो अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड 1, 4, 7, 10 में है तो आपको जिम जाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए अपने मंगल को अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता देती हूँ, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये लॉर्ड इस हाउस में मतलब क्या। तो अपने हॉरोस्कोप का जो थर्ड हाउस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड हाउस, उसमें क्या नंबर लिखा है उस नंबर को इधर देखो और इन नंबर के लॉर्ड देखो। अब वो प्लैनेट का लॉर्ड कौन से घर में बैठा है डिफाइन करता है कि इस हाउस का लॉर्ड किस घर में है। ठीक है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, जैसे थर्ड हाउस का लॉर्ड तो जेमिनाई होता है, जेमिनाई मतलब 3 का लॉर्ड मतलब मरकरी, तो मतलब मरकरी कहाँ बैठा है ये देख लेते। नहीं, सिर्फ एरीज और कैंसेरियन असेंडेंट में मरकरी थर्ड हाउस का लॉर्ड है, बाकी सब में चेंज हो रहे हैं। असेंडेंट से देखो कि थर्ड लॉर्ड क्या पड़ता है, उसका प्लैनेट देखो क्या है, और वो प्लैनेट कहाँ बैठा है डिफाइन करता है कि थर्ड लॉर्ड किधर जाके बैठा है। उसको इस वीडियो में आगे देख लो कि कहाँ पे बैठा है। मेरे हिसाब से वीडियो पूरी देखनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ D1 इंपॉर्टेंट ही है, D9, D10 ये भी इंपॉर्टेंट है। और D1 में जहाँ बैठे हो सकता है D9 में वहाँ ना बैठा हो, किसी और घर में बैठे हो, D10 में कहीं और बैठा हो। वो तुम्हारा फॉर्च्यून, तुम्हारे स्पाउस, तुम्हारी वर्क लाइफ डिफाइन करता है। तो इंपॉर्टेंट है ना जानना कि वहाँ पे भी थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठा है, टू कनेक्ट द डॉट्स। तो इसलिए पूरी वीडियो देखा करो, सिर्फ अपने D1 का लॉर्ड कहाँ बैठा है वो देख के मैं चले जाया करो, पूरी देखा करो। तुम्हें अपना D9, D10 सब कुछ देखना है और 8th हाउस एक्टिव करना है। दूसरों के चार्ट भी पढ़ने हैं कभी जिंदगी में। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं होती। 8th हाउस इज ऑल्सो अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल एक्सेसिंग अदर पीपल्स मनी, वो दूसरों का भला करने के लिए 8वां घर। तो एस्ट्रोलॉजी अगर दिल से पढ़नी है तो अपना चार्ट कभी मत देखो, दूसरों के चार्ट देखो। इट्स द हाउस ऑफ रिसर्च। रिसर्च कभी भी खुद पे नहीं होती, मास डेटा पे होती है, दूसरे लोगों पे होती है। तो टू नो देम यू शुड नो थर्ड लॉर्ड इन एवरी हाउस। टू वॉच द फुल वीडियो, टू लर्न। मी टीचिंग इन अ वीडियो इज जुपिटर, you receiving that knowledge from your video is also Jupiter. Jupiter is also money. जितनी नॉलेज लोगे दोगे उतना पैसा बढ़ाओगे जिंदगी में। वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द फुल वीडियो। नाउ आई थिंक वी शुड जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और जो पानी पीते रहो, गर्मी आ गई है ब्रो। सो द फर्स्ट हाउस, अगर आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो पहली चीज, स्मार्ट वर्क तो आप कर ही नहीं सकते, आपको हार्ड वर्क ही करना है। एफर्ट्स का मालिक आकर आपके घर में बैठा है, अपने ऊपर हार्ड वर्क। हर चीज जो चाहिए लाइफ में उसके लिए हार्ड वर्क, कुछ भी इजी नहीं मिलेगा। बट क्योंकि थर्ड इज ऑल्सो मर्करी, तो ये उस इंसान को ना बहुत यूथफुल बनाएगा। लाइक अगर भगवान प्रॉब्लम देता है ना तो भगवान सोल्यूशन भी देता है। अब तुम्हें हार्ड वर्क हर चीज के लिए करना पड़ेगा, बट क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बच्चों वाली क्वालिटी होगी, तुम कभी मेहनत करने से थकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे में बुढ़ापा नहीं है, तुम्हारे में जवानी है। मर्करी इज योर यूथ।
इनका फेस भी देखोगे ना बहुत बच्चों जैसा होगा, या कोई ऐसा फीचर होगा जिससे ना ये अपनी उम्र से छोटे लगते होंगे, बातें भी थोड़ी मेच्योर करते होंगे, बोलते भी बहुत ज़्यादा होंगे। मर्करी इज ऑल्सो कॉन्वर्सेशंस, तो अगर इस पर कोई मैलिफिक इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो ये बातें बहुत ज़्यादा करते होंगे, बहुत अच्छी करते होंगे। अगर मैलिफिक इफेक्ट कर रहा है तो बातें करते होंगे पर गालियाँ देके करते होंगे। ऑल्सो एक बच्चे को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट चाहिए होती है किसी बड़े की। तो अगर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपको हमेशा लाइफ में किसी बड़े इंसान की जो आपको डायरेक्शन दे सके ना, उसकी सपोर्ट चाहिए। इनको इमोशनली एक सपोर्ट हमेशा चाहिए रहती है। और अगर इसी फर्स्ट हाउस में थर्ड लॉर्ड के साथ आके वीनस बैठ गया ना तो ये बहुत धोखे दिलाएगा आपको। हमेशा कॉन्स्टेंटली किसी का सपोर्ट चाहिए होगा, बट वो सपोर्ट आपको हमेशा धोखे देगा। बट इसके बारे में जो अच्छी बात है वो ये कि फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो योर हाउस ऑफ योर फ्री विल। तो यहाँ पे आप जो स्किल डेवलप करनी है ना वो स्किल डेवलप कर सकते हो। जैसे अगर आपके दोस्त ऑलरेडी टैलेंटेड है कि उसको क्रिकेट खेलनी आती है और आपको नहीं आती, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको वो आ जाएगी, क्योंकि एफर्ट्स आपको बाय वर्च्यू मिले हैं। यू कैन पुट इन द एफर्ट्स। तो कोई भी स्किल, एक्टिंग, डांसिंग, मतलब जो लोगों को गॉड गिफ्टेड मिलती है ना वो स्किल्स आप अपने आप से डेवलप कर सकते हो इफ़ यू वर्क हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्क combines with your personality, so you can adapt to any personality of any person only if you do the necessary hard work. तो इन लोगों की लाइफ में जो भी एम्बिशन होते हैं ना, जो भी पैशन होते हैं, अगर इसने बचपन में सोचा कि मैं बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनूंगा, तो अगर ये एफर्ट डालेगा तो ये बन जाएगा। फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड हाउस ऑल्सो हेल्प यू मैनिफेस्ट। तो अगर आपका थर्ड लॉर्ड एफर्ट्स मैनिफेस्टेशन में है तो अगर आप एफर्ट्स डालते रहोगे तो जो चीज़ आप चाहते हो मैनिफेस्ट हो जाएगी रियली क्विकली, लाइक क्विकर देन जितना वो दूसरों के लिए होगी। ऑल्सो जिनका थर्ड लॉर्ड उनके फर्स्ट हाउस में बैठे होते हैं ना, उनकी आवाज़ थोड़ी अजीब सी होती है। लाइक उनकी आवाज़ बहुत भारी होगी तो बहुत पतली होगी, लाइक कोई एक, मतलब उनकी आवाज़ से आप उन्हें पहचान सकते हो। अगर जैसे स्कूल में नहीं होता था कॉरिडोर में कोई जा रहा है और उसने कुछ बोला और आप क्लास में बैठे बैठे पहचान लेते थे, वो ही है। तो उनकी आवाज़ वो होती है। थर्ड लॉर्ड का फर्स्ट के साथ कोई कनेक्शन होता है तो आवाज़ में एक ऐसी चीज़ देता है जिससे लोग आपकी ना आवाज़ से आपको पहचान लेते हैं। ये लोग सिंगर्स भी बन सकते हैं। अगर आपका थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में या थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, तो आप सिंगिंग में जा सकते हो। आपकी आवाज़ बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है। पिचेस, इनकी आवाज़ की पिच बहुत प्रोमिनेंट होती है। ऑल्सो अगर आपका जेमिनाई लगन है और आपके थर्ड हाउस में सन पड़ रहा है और सन लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में आ रहा है ना, तो फिर आपको एफर्ट्स नहीं करने। सन एफर्ट से बचा लेगा, वो सन राजा है, फिर सन के लिए बाकी लोग काम करते हैं। तो जेमिनाई लगन में थर्ड लॉर्ड फर्स्ट में बैठे तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपके सारे काम अपने आप होते रहेंगे, बट आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी, क्योंकि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो लोग आपके लिए काम कर देंगे, बट जब उस काम का क्रेडिट डिवाइड होना होगा तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू चूज कि ये मेरा सबसे खास मंथ। लाइक यू विल हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस एंड स्ट्रगल्स एंड यू विल हैव टू गिव अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ टू बी दैट किंग। ऑल्सो जो भी प्लैनेट आपके थर्ड हाउस से आपके फर्स्ट हाउस में बैठे, लाइक जो भी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है और वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, आपको उस जगह की ट्रैवल सुकून देती है। लाइक अगर थर्ड हाउस मून है सपोज, ठीक है, टॉरस लगन में थर्ड हाउस कैंसर का बनता है मून का, और मून आके आपके लॉर्ड में बैठा है फर्स्ट लॉर्ड में, तो ऐसे लोगों को वाटर बॉडीज के पास ट्रैवल करना, बीचेस जहाँ पे वाटर एलिमेंट हो, जहाँ पे मून से टाइड्स आती हो, जहाँ पे पानी बहुत उछलता गिरता रहता हो, ऐसी जगह बहुत फेवर करती हैं उनकी मेंटल पीस के लिए, बिकॉज थर्ड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट शॉर्ट ट्रैवल्स। तो जिस भी जगह को वो डिनोट करता है वहाँ पे ट्रैवल, एक शॉर्ट ट्रैवल आपके माइंड को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बॉडी को, जो कि फर्स्ट हाउस है, को पीस देता है। ये जैसे आपका एरीज या कैंसेरियन लगना है और आपके थर्ड हाउस में मरकरी बैठा है, यानी जेमिनाई या वर्गो, और उसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ये इनकी वॉइस बहुत कमांडिंग होगी, ये जो बोलेंगे सामने वाला सुनेगा। बिजनेस में तो बिजनेस बहुत बड़ा खड़ा कर सकते हैं। अब आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में बैठे है, तो ये अपने से 12th चला गया, थर्ड से 12 काउंट करो तो सेकंड बनता है। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि इसमें आपको बहुत स्लो ग्रोथ मिलेगी और बहुत सारे एक्सपेंसेस मिलेंगे, बहुत सारे लॉसेस मिलेंगे। हो सकता है अगर यहाँ में मून हो तो आपकी मम्मी की हेल्थ बहुत ख़राब रहती हो, या मम्मी के हॉस्पिटल के बिल बहुत ज़्यादा हो। सन है तो हो सकता है पापा के बिल बहुत ज़्यादा हो। मरकरी है तो हो सकता है सिबलिंग बीमार रहता हो, बट सिबलिंग इस केस में आपसे ज़्यादा अमीर होगा और सिबलिंग के थ्रू आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आए। सिबलिंग विल बी द मोर बिजनेस एंड मनी ओरिएंटेड पर्सन इन द हाउस। आप जनरली थोड़ा लग्जरीज पे खर्च करोगे, थोड़े लॉसेस की तरफ ज़्यादा जाओगे, बहुत अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर वेल्थ की अक्यूमुलेशन, और जब वो थर्ड से 12th चले जाते हैं इट ऑल्सो बिकम्स द हाउस ऑफ योर लॉस फॉर द थर्ड हाउस। तो जैसे ईजी मनी है ना, जो बिना, क्योंकि यहाँ पे बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे पैसे कमाने के लिए। सेकंड इज अक्यूमुलेशन। तो जो भी ईजी सोर्सेज ऑफ मनी है ना, जैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये मत करना, ठीक है, पैसे नुकसान में ही जाएंगे। बिकॉज जब
थर्ड से 12th बन जाते हैं, 12th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर ड्रीम्स। तो हो सकता है तुम्हें कोई ऐसे सपने दिखाए कि पैसे कमा लेते हैं छोटे रास्ते से और पैसे डूब जाए। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग, बेटिंग, ऐसी चीज़ों में ना पैसे मत लगाना अगर थर्ड लॉर्ड सेकंड में है। बट दो चीज़ें जो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करेंगी इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन रिलेशंस में कनेक्शंस बनाना या फिर लोगों को आपस में कनेक्ट करवाना। ऑल्सो अगर ये हाउस मैलफिक्स से अफ्लिक्टेड है ना, तो सबसे बेस्ट रेमेडी है कि खुद धार्मिक यात्राओं पे जाओ या किसी और को, जैसे कपल को, बुड्ढों को धार्मिक यात्रा पे भेजो। स्पेशली अगर थर्ड का लॉर्ड सैटर्न होके सेकंड में बैठा है या जुपिटर होके सेकंड में बैठा है, तो लोगों को धार्मिक यात्राओं पे भेजो, बुड्ढे लोगों को। अच्छा, ऑल्सो वेरी कॉमन ट्रेड, ऐसे लोगों को ना बिजनेस ज़्यादा नौकरी पसंद होती है क्योंकि उन्हें एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है इनकम की, क्योंकि इनके हाथ में बिजनेस का पैसा आता है ना, तो या तो वो रोटेशन में रह जाता है या वो उड़ जाता है। सो ये लोग प्रेफर करते हैं कि हम नौकरी करें, बट उस नौकरी में ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है। मतलब बाकी लोगों को इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता होगा जितना इनको करना पड़ता है। इनके लिए ना ट्रैवल बहुत हेक्टिक हो जाते हैं, इनको ट्रैवल करना सफरिंग लगता है। इनके घर से ऑफिस दूर होगा या ऑफिस में जाके बाकी लोगों को इतनी ट्रिप्स नहीं मिल रही होंगी बिजनेस की जितनी इनको मिल रही होगी, और ये थक जाते हैं बहुत जल्दी। इनको चाहिए होती है थोड़ी शांति, थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ा पीस, थोड़ा घर के पास, थोड़ा कंफर्ट। 12वां अपने से जुपिटर पाइसेस का बना हुआ है, अब उसको तुम कह रहे हो नहीं काम करना, उसको तुम मरकरी, जुपिटर को मरकरी बना रहे हो, तो एक शांति वाली एनर्जी में तुम इमेच्योरिटी एनर्जी डाल रहे हो, तो थोड़ा थक जाता है बंदा। लिखी है लाइफ में, झेलनी है, भुगतो। देन थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। ये कहता है कि आपको अपने एफर्ट्स का ना फुल रिजल्ट मिलेगा। एफर्ट्स का मालिक एफर्ट्स के घर में बैठा है, वो कह रहा है मैं तेरे को फुल रिजल्ट दूंगा। ऑल्सो थर्ड हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर हैंड्स, योर हैंड मूवमेंट्स, जेस्चर। तो ये बात करते टाइम हाथ हिलाते होंगे, ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना, गिटार बजाना, लाइक एनी आर्ट टू डू विद योर हैंड, एनी हॉबी टू डू विद योर हैंड इनकी होगी। ये वाली योग से लोग ऑनलाइन भी बहुत फेमस होते हैं। अगर इनका राहु 10th हाउस में या 10th हाउस से कोई प्लैनेट अच्छा एस्पेक्ट कर रहा है, केतु, राहु, जो ऑनलाइन चीज़ें दिखाते हैं, जो डिसेप्टिव चीज़ें दिखाते हैं, तो ये ऑनलाइन बहुत फेमस होंगे। वीनस है थर्ड का लॉर्ड और थर्ड में ही बैठा है या वीनस एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये सिंगर बहुत अच्छे बनेंगे, गिटारिस्ट बहुत अच्छे बनेंगे, अरिजीत सिंह का ये कॉम्बिनेशन बनता है। और ऐसे लोगों की ना इनकी हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे इनको गाना, जैसे अरिजीत सिंह है ना, उसको गाना बहुत पसंद था, उसने उसी में से प्रोफेशन निकाल ली क्योंकि उसके लिए इतना पैशनेट था कि उसे कुछ और करना ही नहीं था। उसके इंटरव्यू में सुनोगे ना यही बातें कर रहा होगा कि मुझे बचपन से यही करना था। तो ऐसे लोग अपनी हॉबी के बारे में इतने पैशनेट होते हैं कि वो उसी में से अपना इनकम का सोर्स जनरेट करते हैं। हो सकता है अरिजीत सिंह चल फेमस हो गया, उसको इनकम ज़्यादा मिलती है, बट बहुत लोगों को जो सिंगिंग पसंद है वो कैफेज में बैठ के बजा रहे होते हैं, बट उन्हें सेटिस्फैक्शन होती है। हो सकता है उनकी इनकम। थर्ड हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर आर्टिस्ट दैट कम फ्रॉम हॉबीज। तो हो सकता है उनकी इनकम वैसी ना हो, बट दे आर सो पैशनेट अबाउट देयर आर्ट कि इनकम से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। पेंटर्स, ये भी हाथ का जॉब है। एनी काइंड ऑफ आर्टिस्ट हुज ओवरपेड और अंडरपेड, वो आपकी दशा और प्लैनेट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, बट एनी आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अच्छा, ऐसे लोगों के जब सिबलिंग पैदा होते हैं ना, तो इनकी लाइफ में लक का राइज आता है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको अपने सिबलिंग के साथ ना बहुत गुड रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए, क्योंकि सिबलिंग इनके लक के हाउस से कनेक्टेड है। अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस भी घर से 7 घर आगे काउंट कर लो, वो उस घर का शक्ति स्थान होता है। तो थर्ड हाउस का यानी जेमिनी का, मरकरी का शक्ति स्थान हुआ जुपिटर, 9th हाउस। तो ऐसे लोगों के लिए ना रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इनके करियर और ग्रोथ में राइज लाने के लिए। दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ राइज इन योर लाइफ। और ये लोग ना स्पिरिचुअली इतने इंक्लाइंड होते नहीं हैं, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत लेट होती है लाइफ में, क्योंकि बच्चे हैं, तुम्हें बच्चे को बूढ़ा बनाना है, तो मतलब बहुत ग्रेजुअल टाइम लगता है टू डू दैट। बट इफ़ तुम एज किड्स ही स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, तो तुम्हें सक्सेस बहुत जल्दी देता है। ऑल्सो जैसे मैंने सेकंड हाउस की रेमेडी बताई, वही सेम रेमेडी आप थर्ड हाउस पे भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए और वो नहीं मिल रही ना, तो एक बुढ़े कपल को धार्मिक यात्रा पे भेज दो। आप अपना 9th हाउस एक्टिव कर रहे हो, ट्रैवल करवा रहे हो एक बुढ़े कपल को धार्मिक जगह पे, दैट इज योर 9th हाउस के एलिमेंट्स तीनों, तो वो एक्टिव हो रहे हैं। 1 मिनट, वीडियो को 2 मिनट रुको। आई नो उस वीडियो में तुम्हें मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, पर मेरे बाल हमेशा वैसे नहीं रहते। मेरे बाल भी ऐसे ड्राई गंदे लगते हैं। वो बाहर तुम्हें पता है बालों का कार का सैटर्न होता है, अगर सैटर्न अफ्लिक्टेड हो, उस पर सन की दृष्टि हो, तो बाल रफ और ड्राई होते हैं, क्योंकि सन हर चीज को कंबस्ट कर देता है। बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है जिससे तुम्हारे बाल अच्छे हो सकते हैं। हाँ, इवन इफ तुम्हारा सैटर्न कंबस्ट हो या अफ्लिक्टेड हो, उसके बाद भी। Let me show you how. So today I'm going to use Bee Blend Intense Moisture Shampoo and Conditioner with Jojoba oil, which strengthens the hair, Vitamin E, which hydrates and moisturizes the dry scalp, and Shine Tonic, which imparts shine to our lifeless hair.
It is designed by experts to give salon-like hair at home at an unbelievable price of $3.99 only. It is paraben free, texture is smooth to apply, and it already smells amazing. Okay guys, I think these two actually worked. क्योंकि अब मेरे बाल आसानी से सुलझ रहे हैं, इनमें शाइन है, ये मॉइस्चराइज है, ये बहुत ज़्यादा सीधे हैं, and they smell amazing. So you too, you want shiny, smooth, moisturized hair, With no more frizz like before. should get this. Also, you can use the code YESHUI2024 to get 20% off. Available on Amazon, Flipkart, BeBlunt, Nykaa, Purple. But the 20% off is only applicable on BeBlunt. Huh? Then the next is third lord in the fourth house. अब मुझे ऐसा लगता है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, पर मेरा लॉजिक ये कहता है कि जब भी प्लैनेट अपने से एक घर आगे जाता है ना, तो उसका जो ओरिजिनल हाउस होता है उसके लिए 12वां पड़ जाता है. तो प्लैनेट को अच्छा नहीं लगता अपने से एक घर आगे जाना, क्योंकि फिर अपने स्थान पे वापस जाने के लिए उसे पूरा सर्कल घूम के आना पड़ेगा. तो इट मेक्स द प्लैनेट वेरी टायर्ड. वो प्लैनेट ना अपनी खुशी खुशी रिजल्ट नहीं दे पाता पूरे. तो अगर ये फोर्थ हाउस में, तो ये ना आलसी बनाएगा, प्रोक्रेस्टिनेट करवाएगा. वैसे भी कंफर्ट का घर है, तुम एफर्ट के घर को कंफर्ट के घर में डाल रहे हो ना, वो उसका मन नहीं लगेगा एफर्ट करने में. आलसी बन जाएंगे, काम में ध्यान नहीं लगेगा, थोड़ी अय्याशी ज़्यादा करेंगे. एफर्ट ऐसी जगह डालेंगे जहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा. इनको बोलोगे बैठ के काम कर ले, नहीं करेंगे. इनको बोलो दोस्त के साथ जाके पार्टी कर, उसके लिए तैयार होकर चले जाएंगे. तो फोर्थ हाउस ऑफ कंफर्ट, ये अपने कंफर्ट के लिए एफर्ट डालेंगे, लेकिन जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे नहीं डालेंगे. लाइक फोर्थ इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर हैप्पीनेस. तो जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, उसी में एफर्ट डालेंगे. हमें घूमने में खुशी मिलती है ना, हम घूमने जाएंगे, हम 100 किलोमीटर दूर जाएंगे गाड़ी चला के, उसमें एफर्ट डाल सकते हैं. लेकिन स्कूल तक नहीं जाएंगे हम, वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है हमारी. तो गोल्स ना थोड़े डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. और थर्ड हाउस जैसे भी 12वां बन गया, तो दुश्मन ही बन गया, अपना खुद का घर दुश्मन बन गया. तो बिजनेस नहीं करेंगे, हर चीज़ थाल पे लगा के दे दो तो रख लेंगे. जहाँ खुद एफर्ट डालने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए नहीं, हम तो कंफर्टेबल है, हम तो नहीं करना चाहते. थोड़े वैसे टाइप के लोग होते हैं. पर द गुड पॉइंट इज के घरेलू होंगे. अगर लड़की का हॉरोस्कोप में थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में ना, अच्छी चीज़ है, घरेलू होगी. उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने. उसको अपने पति को खुश करने के लिए एफर्ट डालने में बहुत मजा आएंगे. उसको अपने लिए कुछ करने में फन नहीं आएगा. नहीं, घर के काम नहीं, घर की सफाई नहीं, पति के लिए खाना बनाना. हाँ, फोर्थ हाउस ऑल्सो कुकिंग, फोर्थ हाउस इज ऑल्सो मेकिंग, प्लीजिंग द सेवंथ हाउस. तो मेरे पति के लिए सब करेंगे भाई, पति पत्नी जो भी है. लड़के का भी है, लड़के के केस में थोड़ा सा खराब है, क्योंकि मेरे हिसाब से लड़कों को 10th हाउस पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा. एफर्ट्स, काम, प्रोफेशन, मनी. लड़कियों को थोड़ा घर वाले, तो लड़कियों के हिसाब से अच्छा है, पर लड़कों के साथ लिटिल ट्रिकी. बट फोर्थ हाउस का सोल्यूशन ये है कि अपने घर की संडे टू संडे सफाई करो. संडे और ट्यूसडे कोशिश करो कि अपने घर की सफाई. पुट इन एफर्ट्स टू क्लेंज योर हाउस. तुम्हारे आसपास की ना ऑरा ठीक होने लग जाएगी, तुम्हें आलस कम आने लग जाएगा, तुम्हें एफर्ट करने का मन करेगा. और तुम्हारे आसपास की इन्वायरमेंट में जब तुम एफर्ट डालोगे अपने कंफर्ट के लिए, तो वो तुम्हें इन अ वे प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाएगा. फिर तुम काम के लिए एफर्ट डालने शुरू करोगे. ऑल्सो खर्चा बचाएगा. ये लोग बहुत खर्चे करते हैं. यहाँ से 8वां घर 11वां पड़ेगा. और इन लोगों को ना थोड़ा ट्रैवल भी करना चाहिए. लाइक थोड़ा दूर, नहीं घर से 1 घंटे दूर, 2 घंटे नहीं, लाइक ट्रैवल, अनदर सिटी, अनदर स्टेट, नए लोगों से मिलना. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एफर्ट डालो, तो कंफर्ट का घर हैप्पीनेस देगा. नाउ थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, ये एक वे में बहुत अच्छा और एक वे में बहुत गंदा है. ये हेल्थ इश्यूज देता है, ये नींद में एंग्जाइटी देता है, ये ओवर थिंकिंग देता है. बट एट द सेम टाइम ये ना तुम्हें मल्टीपल चीज़ें करवाता है. लाइक एक प्रोफेशन नहीं चूज करेंगे, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करेंगे, फिर जाके बोलेंगे ये चीज़. ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएटिंग हाई होती है. वो हर चीज़ ट्राई कर रही है लाइफ में. इनका दिमाग 10 जगह चलता है. इनकी स्पीच बहुत तेज़ होगी, लेकिन फिर ना ये एंशियस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक टाइम पे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती है ना, नींद नहीं आएगी रात को. हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे इनको. सोच के जब चीज़ की ना अंदर घुस जाएंगे, फिर इनको लगेगा कि अभी भी ये सही डिसीजन है या, लेकिन बहुत सोचते हैं. बट विच इज़ ऑल्सो गुड इन अ वे. हो सकता है तुम्हें एंग्जाइटी दे, बट देन इमेच्योर मर्करी इन अ वे मैच्योर हो रही है, क्योंकि तुम सोच रहे हो चीज़ों में, तुम इमेच्योरली उस पर एक्ट करके डिसीजन नहीं ले रहे हो. यू आर थिंकिंग अबाउट इट, अपना जुपिटर यूज़ कर रहे हो टू इम्प्लीमेंट दैट मर्करी. जब सोच के देखो कि ये लोग मल्टीपल चीज़ें क्यों ट्राई करते हैं बिफोर सेटलिंग डाउन एट वन थिंग. बिकॉज फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर प्रारब्ध, जो तुम पिछले जन्म से लेके आओ. तो बहुत सारे हिडन टैलेंट्स होते हैं इनके अंदर, जो ये पिछले जन्म से लेके आते हैं, जिन्हें इनको इस जन्म में एक्सप्लोर करना होता है. बिकॉज दे नो कि दे हैव पोटेंशियल, बट दे डोंट नो पोटेंशियल फॉर वॉट. तो ये 10 चीज़ें करेंगे जो इनको हिडन टैलेंट्स मिले ना, 10 चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे. फिर इन्हें, लेकिन इनके पूर्व जन्म से याद आएगा कि ओ मे बी वी गुड एट दिस,
this is our hidden talent, then they'll implement that. So they're very good at what they choose in their life in later stages. मतलब जो भी प्रोफेशन या करियर ये चूज करेंगे ना, ये उसमें लाइक टॉप के होंगे। और जो ये किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं, इनसे डिबेट करवा लो, इनसे बकवास करवा लो, किसी भी चीज़ पे बुलवा लो, क्योंकि स्पीच का हाउस लियो के हाउस मतलब किंग के हाउस से जुड़ गया है। तो एनीथिंग दैट दिस से इज वेरी अथॉरिटेटिव, इज वेरी थॉटफुल, इज ऐसा जो लोगों पे इंप्रेशन छोड़ेगा, इंप्रेस करेगा, so they can speak about anything. But the downfall of this house apart from health is their siblings. इनके siblings की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। इनको लाइफ में चूज करना पड़ेगा बिटवीन देयर सिबलिंग्स और देयर स्पाउस। सिर्फ एक ही को चूज कर सकते हैं और जनरल केसेस में अपने स्पाउस की साइड ले लेते हैं। दे डोंट वैल्यू देयर ब्लड रिलेटिव्स या इनके सिबलिंग इनके साथ कोई धोखा करते हैं। सो देन दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स चूजिंग द स्पाउस। ऑल्सो स्पाउस के आने से इनकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड से थर्ड है फिफ्थ, फिफ्थ से थर्ड है सेवेंथ। तो मतलब आई कांट एक्सप्लेन बट ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी वाई आई एम सेइंग दिस। और कमेंट्स में बताओ कि मैं इसे क्यों कह रही हूँ कि तुम सिबलिंग्स या अगर सिबलिंग ने पिछले जन्म में अच्छा, क्योंकि थर्ड हाउस फिफ्थ में यानी सिबलिंग्स भी पिछले जन्म से ही आ रहे हैं। अगर सिबलिंग ने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया ना तो इस जन्म में वो साथ रहेंगे, और अगर नहीं किया है तो इस जन्म में वो अलग हो जाएंगे। ऑल्सो यहाँ से थर्ड स्पाउस का बन रहा है। आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड इट। नाउ यू इन द कमेंट्स गेस एंड टेल मी व्हाई आई एम सेइंग कि स्पाउस या सिबलिंग में से कोई एक ही चूज करना पड़ेगा लाइफ में। अच्छा, ऑल्सो इनकी सक्सेस आती है 27 ईयर्स के बाद, 26-27 के बाद। और अगर इस हाउस में आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ राहु बैठा है ना, तो वो एक्सट्रीम डिजायर्स दे देता है। डिजायर्स का हाउस है, उसको एक्सपैंड कर दिया तो भाई बहुत सारे डिजायर्स हैं इनके। अब ऐसे लोग जल्दी जल्दी में ना गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, तो कोशिश करो कि गलत स्टेप्स ना उठाओ। बिकॉज मर्करी की एक इमेच्योर थिंकिंग, एक एनालिटिकल थिंकिंग के साथ है, बट राहु ने उसको एक्सपैंड कर दिया डिजायर के मामले में। तो इमेच्योर थिंकिंग अगर डिजायर के बारे में सोचती रहेगी और जो वर्केबल है वो नहीं देखेगी तो गलत डिसीजंस लेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे राहु है तो हर चीज़ को ज़्यादा सोच के करो लाइफ में। अपने मुंह पे थोड़ा कंट्रोल रखो लाइफ में, गाली गलौज मत करो। अब अगर आपके थर्ड का लॉर्ड 6th हाउस में है तो वो जेमिनी की एनर्जी और ये वर्गो की, और दोनों ही मर्करी के, तो इसमें आपको मर्करी के ट्रेड्स बहुत प्रोमिनेंट दिखेंगे। हाँ, ये बहुत बोलेंगे बट इमेच्योरली नहीं बोलेंगे। अब 6th हाउस में मर्करी थोड़ी और मैच्योर हो जाती है, थोड़ी और हार्श ड्राई हो जाती है। मतलब वर्गो इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वर्गो इज टू वेरी लाइक टू अ वेरी पॉइंट। लाइक जो जॉब में लोग नहीं होते, जो दिन रात हासिल करते हैं, जिन्हें बहुत पसंद होता है रोज एक ही रूटीन फॉलो करना, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, ब्रश करेंगे, सेम टाइम पे निकलेंगे, पंक्चुअल होंगे, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, नो नॉनसेंस से फ्लर्ट नहीं करेंगे, अपने काम पे ध्यान, एकदम प्रिम प्रॉपर लोग नहीं होते जो बिल्कुल रूटीन से चलते हैं, ऐसे हिटलर टाइप के। थर्ड लॉर्ड इन 6th हाउस, क्योंकि अब वो इमेच्योर मर्करी को तुमने एक मच्योर घर में डाल दिया जहाँ पे उसे चीज़ें सीखनी है, जहाँ पे उसे, जैसे थर्ड हाउस का लॉर्ड 6th में आ गया, 5th हाउस उसके लिए 12वां पड़ गया, तो क्रिएटिविटी तो जीरो हो गई। तो ऐसे लोगों को ना डायरेक्शन दे दो कि ये चीज़ें करनी है, प्रिम एंड प्रॉपरली वो सब कर देंगे। बट अगर इन्हें बोलो खुद से सोच के कर लो, बट इनकी हेल्थ वीक होगी, इनके बहुत सारे अननेसेसरी दुश्मन होंगे, इनको कभी डेट नहीं लेना चाहिए। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बिजनेस करना भी, वैसे तो आई विल से कि पहले 10-15 साल ना नौकरी करो, फिर तुम्हें नौकरी में ही स्टेबिलिटी आ जाएगी, तुम्हें बिजनेस करने का मन ही नहीं होगा 10-11 साल बाद। बट अगर फिर भी 10-11 साल बाद भी बिजनेस करने का मन होता है, यू शुड हैव एनफ कैपिटल टू स्टार्ट इट योरसेल्फ। कभी लोन डेट नहीं लेने, कभी एनिमीज फालतू के नहीं बनाने, किसी से फालतू झगड़ा नहीं कर। बहुत अच्छी बात है अगर मर्करी का साइन वर्गो में, क्योंकि फिर वो कम बोलेगा थोड़ा, तो इसके अननेसेसरीली दुश्मन नहीं बनेंगे लाइफ में। और 6th हाउस में दुश्मन बनने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बनेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे, फिर पूरी जिंदगी रहेंगे और बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि 6th से 3rd हो गया 8th, तो ये बेइज्जतियाँ बहुत जल्दी कराएंगे। इसलिए दुश्मन होने, जो लोग आपके बारे में बुरा बोले ना, वो प्रिफर्ड नहीं है किस हाउस में हो। ऑल्सो ऐसे लोगों को ना किसी भी डॉक्यूमेंट को या पेपर को साइन करने से पहले बहुत कॉशियस होना चाहिए, बिकॉज मर्करी इज राइटिंग विद अ पेन ऑन अ पेपर, और वो दुश्मनी के घर में है। मर्करी इज इन 6th हाउस, 6th हाउस रोग ऋण शत्रु, तो एनी साइनिंग, एनी यूजिंग ऑफ पेन ऑन अ पेपर कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो कभी भी कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी के पेपर है, डिवोर्स के पेपर है, लॉ, किसी भी चीज़ के पेपर है ना, पढ़ के साइन करो। लोग हो सकता है तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए तुमसे गलत पेपर साइन करवा ले लाइफ में। और थर्ड लॉर्ड 6th हाउस में तो रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है। 6th, 8th, 12th में रेमेडी अच्छा हो रहा हो या ना हो रहा हो करो,
तो मरकरी की चीज़ें, हरी चीज़ें, ट्री प्लांटेशन, ये करो। जो यूनक्स होते हैं, जो हिजड़े बोलते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करो, पैसे दो, खाना दो। छोटी बच्चियों को वो आर यंगर देन 5, 6, 7 इन एज, उनको खाना दो, उन्हें पढ़ाई करवाओ, उन्हें ब्लैंक नोटबुक्स दो और पेन दो, क्योंकि जब वो उस नोटबुक में उस पेन से निकलेंगी तो उनका मरकरी तुम्हें बेनिफिट करेगा। डोंट गिव देम बुक्स टू स्टडी। हमें जुपिटर को बेनिफिट नहीं कराना, हमें मरकरी को बेनिफिट कराना है। जुपिटर इज नॉलेज, मरकरी इज राइटिंग, यूजिंग ऑफ पेन, खाली चीज़ों को भरना इंक से, दिस इज मरकरी। प्रिंटिंग इज ऑल्सो मरकरी। तो एनी थिंग जहाँ पे वो लड़की खुद से लिख रही है, लड़की स्पेशली, और लड़के, छोटी लड़कियाँ, वो खाली नोटबुक पेन खुद से लिख रही है, you're activating a Mercury. Now third house lord in your 7th house, तुम्हारे सिबलिंग्स और इमेच्योरिटी का लॉर्ड तुम्हारे स्पाउस और पार्टनरशिप्स के घर में आके बैठा है। 3 पॉसिबिलिटीज, स्पाउस और सिबलिंग बहुत ज़्यादा अलाइक होंगे, ठीक है। जैसे आपके सिबलिंग के ट्रेड्स है ना, वो ही सेम ट्रेड स्पाउस में आएंगे। स्पाउस और सिबलिंग साथ में बिजनेस करते होंगे, या आप और आपका सिबलिंग साथ में बिजनेस करते होंगे। ये 3 ट्रेड्स में से कोई एक तो होगा अगर आपका थर्ड लॉर्ड आपके 7th हाउस में। सेकेंडली, इमेच्योरिटी का लॉर्ड आके आपके खानदान, शादी के घर में बैठा है। शादी में इमेच्योर झगड़े देगा, छोटी छोटी चीज़ पे झगड़े, तौलिया नहीं उठाया, जूते यहाँ पड़े, जुराबे ऐसे नहीं, ये आपका स्पाउस करेगा आपके साथ। यू विल नॉट बी इमेच्योर इन झगड़े, यू विल बी द मोर मैच्योर पर्सन। 7th हाउस में जो आपसे उल्टा है, आपकी उल्टी एनर्जी, मतलब आपके स्पाउस की एनर्जी इमेच्योर होगी। दे विल लाइक टू कॉज फाइट्स अबाउट इमेच्योर थिंग्स। अब ये थोड़ा ट्रिकी भी है, क्योंकि अगर आपके थर्ड लॉर्ड जुपिटर होके 7th में बैठे हैं तो ये इंटीमेसी इश्यूज देगा शादी में। थर्ड लॉर्ड 7th में बैठे हैं, साथ में राहु बैठा है, तो मल्टीपल पार्टनर्स देगा आपके स्पाउस को। शादी से पहले भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है, दशा पे डिपेंड करता है। थर्ड लॉर्ड 7th में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, तो कोई चीज़ होगी जो आपका स्पाउस आपसे छुपा रहा होगा, क्योंकि राहु, अगर केतु 7th में बैठे, राहु 1st में बैठे, राहु का एस्पेक्ट 7th पे पड़ रहा है, ठीक है, और केतु भी वहीं बैठे, तो हो सकता है आपके पार्टनर की टेंडेंसी थोड़ी बाइसेक्सुअल हो एंड दे आर हाइडिंग दैट फ्रॉम यू। हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके किसी दोस्त के पति या पत्नी पसंद हो, या लड़कियों के लड़की में इंटरेस्टेड हो, या लड़का हो के लड़के में इंटरेस्टेड हो और आपको ना पता हो दैट। बट दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर योर सिबलिंग्स। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड सन होके 7th हाउस में बैठा है आपके, तो मतलब आपका सिबलिंग बहुत ज़्यादा फेमस होगा, विल गेन अ लॉट ऑफ फेम एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, बिकॉज 7th हाउस ऑल्सो द हाउस ऑफ पब्लिक, और थर्ड हाउस का लॉर्ड सन यानी अथॉरिटेटिव होके आपके 7th हाउस में बैठे, तो आपका सिबलिंग पब्लिक से बहुत गेन करेगा एंड पब्लिक विल रिस्पेक्ट योर सिबलिंग। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर राहु केतु है आपके थर्ड लॉर्ड के साथ 7th हाउस में, तो ये 2 चीज़ें और दे सकता है आपको। ये आपका करेज बढ़ा सकता है या करेज गिरा सकता है। छुप के शादी करना, भाग के शादी करना, इंटरकास्ट शादी करना, शादी करने के बाद भाग जाना, वेरी कॉमन। बिना डिवोर्स लिए भाग जाना शादी के बाद, या शादी से पहले भाग के करना कॉमन। इफ योर थर्ड लॉर्ड इज इन द 7th हाउस एस्पेक्टेड बाय मैलेफिक्स, राहु केतु साथ बैठे हैं, और घर कोई वॉटरी साइन है, लाइक 7th हाउस इज सम वॉटरी साइन, नॉट अ फिक्स साइन, मूवेबल साइन, डुअल साइन, यू माइट रन बिफोर और आफ्टर मैरिज। Not a very good placement for marriage. Now third lord in the 8th house. Third house है immaturity का, questions का, एक बच्चा जो curious है, और 8th house है secrets का, hidden desires का, occult का, subconscious का। तो जब एक immature बच्चा आके तुम्हारे subconscious में बैठ जाएगा, तो तुम्हारे subconscious को बहुत active कर देगा। हर चीज़ में question करना है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसका रीज़न क्या, उसका रीज़न, हर चीज़ में पूछेंगे ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं है, फिर से बता। जो बच्चे नहीं होते, क्लास खत्म होने वाली होती, पीरियड खत्म होगा, बीच में से बच्चा उठ के बोलेगा मैम ये फिर से समझा दो, इसकी वजह से क्लास 10 मिनट और आगे चली जाएगी। थर्ड लॉर्ड इन द 8th हाउस। बोलने का शौक है उन चीज़ों के बारे में जिनके आंसर्स डिफिकल्ट है, जिनके आंसर्स कोई नहीं देना चाहता, बट क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि एक हिडन घर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट घर से मिल जाता है, तो आपका सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे लोग किसी भी हीलिंग प्रोफेशन में ना, ये किसी भी इंट्यूशन के प्रोफेशन में, रेकी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि एक हिडन घर जिसको नहीं बोलना था, उसे बोलने का मीडियम मिल जाता है। एक मार्स और केतु का कंजंक्ट घर, जिसे चीज़ें पता है पर केतु उन चीज़ों को चुप करके, केतु इज इंट्रोवर्ट, और अभी मरकरी आके बैठ गया, तो केतु की उन चीज़ों को जो नहीं बोलनी होती बुलवा देता है। तो हो सकता है ये लोग वहाँ पे चीज़ें बोलते जहाँ पे इन्हें नहीं बोलनी चाहिए, बट हो सकता है ये लोग रिसर्चर्स इतने अच्छे बन जाए और वो चीज़ें बोले जो किसी को ना पता हो। कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज, थिंग्स that you shouldn't say, you say them, or things that nobody knows and you say them.
ऑल्सो 8th हाउस का शक्ति स्थान हुआ, 2nd हाउस जो कि होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, जो कि होता है पैसे कमाने का घर। तो अगर आप 8th हाउस को एक्टिव करोगे तो आपका 2nd हाउस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा, क्योंकि उसको एस्पेक्ट कर रहा है 7th दृष्टि से। तो एनीथिंग टू डू विद हीलिंग, एनीथिंग टू डू विद स्पीकिंग अबाउट थिंग्स दैट पीपल डोंट नो विल अर्न यू वेल्थ, विल अर्न यू रिस्पेक्ट इन योर ओन फैमिली। आप अपनी फैमिली से हट के करोगे कुछ, बिल्कुल ये सब चीज़ें जो रेकी हीलिंग होगी, ये फैमिली में कभी किसी ने करी नहीं होगी, और ये टैलेंट आपके पास आएगा और आप इसे वर्ल्ड को दिखाओगे और वर्ल्ड आपको पैसे कमा के देगा। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। बट हर घर के बारे में हर चीज़ अच्छी नहीं होती। इस घर के बारे में 2 बुरी चीज़ें, अगर इसे मैलेफिक्स एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस नेगेटिवली चलेगा, क्योंकि इमेच्योरिटी का प्लैनेट वहाँ आ रखा है। इमेच्योरिटी के पास डायरेक्शन नहीं, उसे नहीं पता क्या करना है, और सबकॉन्शियस एक्टिवेट है और एस्पेक्ट नेगेटिव पड़ रही तो दिमाग नेगेटिव चलेगा। तो ऐसे लोग मर्डरर्स, क्रिमिनल्स, जो जेल में पड़े रहते हैं, जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लोगों को हरास करते हैं, रेप करते हैं, बुरी चीज़ें, बुरा सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है। तो जो भी बुरी थॉट्स आती हैं, जो भी गंदी थॉट्स आती हैं, वो भी इसी घर से आएंगी। तो पॉसिबल कि अगर मैलेफिक्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, मंगल एस्पेक्ट कर रहा है, मंगल मैलेफिक है और एस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, या सैटर्न 2nd का लॉर्ड होके यहाँ बैठा है और मैलेफिक्स, क्रिमिनल्स। बट ऑल्सो मंगल पॉजिटिव है पत्री में और एस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न पॉजिटिव है और एस्पेक्ट कर रहा है, रॉ एजेंट्स। बुरे काम करेंगे बट देश के लिए करेंगे, सीक्रेटली बुरे काम करेंगे देश के लिए। तो एनी कॉम्बिनेशन टू डू विद स्पाइज, रॉ एजेंट, जो छुप के काम कर रहे हैं, हिडन काम, बट फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल, जो दूसरे लोगों को नहीं दिख रहा, नहीं पता, और मैलेफिक प्लैनेट्स हैं बट वो मैलेफिक आपके लिए बेनिफिक है, दे विल डू गुड एज रॉ एजेंट्स, एज सीक्रेट एजेंट्स। अनदर बैड थिंग, इन लोगों के अपने इन लॉज से नहीं बनेगी। इन लॉज बहुत इंट्रूसिव होंगे अबाउट द 2nd हाउस। यहाँ से 7 हाउस आ गए, इज द हाउस ऑफ योर वेल्थ। तो इन लॉज यानी 8th हाउस आपके वेल्थ के घर में बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करेंगे। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर 3rd लॉर्ड 8th हाउस में, तो ऐसे लोगों को आदत होती है बहुत बोलने की अबाउट देयर इनकम, यानी अपने से एक घर पीछे इन द 8th हाउस, वो नहीं करना है। इन लॉज के आगे फाइनेंसेस की बातें अपनी नहीं करनी, अपने पैसे नहीं बताने इन लॉज को कितने हैं, कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट आर द। इन लॉज के साथ ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इन लॉज के साथ इमेच्योर एनर्जी दिखा के ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे केतु को प्ले में लाना है। 8th हाउस मंगल और केतु का घर है, इन लॉज भी डिपिक्ट करता है, बट यहाँ पे मर्करी यानी 3rd हाउस की एनर्जी को नहीं यूज़ करना है। ये थोड़े चुप रहना है अपने फाइनेंसेस के बारे में, यानी यहाँ से 7th हाउस फाइनेंसेस, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। पैसा तभी जुड़ेगा जब इन लॉज को उस पैसे के बारे में नहीं पता होगा, वरना इन लॉज खाने को बैठे होते हैं ऐसे घरों में। 3rd लॉर्ड अगर 8th हाउस में, तो रेमेडी इसकी है कि हिल्स पे जाओ, गुफाओं में जाओ, ट्रैवल टू हिडन प्लेसेस। हिडन मतलब थोड़ी डार्क प्लेसेस, मतलब जहाँ पे लाइट ना हो। 8th हाउस इज द डार्केस्ट हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप, इसीलिए यहाँ पे सन अच्छा नहीं होता। सन यहाँ पे लाइट डालता है, तो आपके सीक्रेट्स पे लाइट डालेगा तो दुनिया क्या कह जाएंगे, सन इज नॉट नाइस हियर। इसीलिए हिडन अंधेरी जगहों पे जाओ। गो टू नाइट पार्टीज, गो टू रेव पार्टीज। आई एम नॉट लाइक टेलिंग यू टू गो टू रेव पार्टीज इन अ रॉन्ग वे, बट दे विल बेनिफिट यू। काली माता के मंदिर चले जाओ, चलो रेव पार्टीज छोड़ो, ठीक है, लेट्स नॉट लुक एट द बैड एस्पेक्ट्स ऑफ इट। काली माता के मंदिर चले जाओ, गुफाओं में जो वैष्णो देवी के मंदिर पड़े वहाँ चले जाओ। अंधेरी हिडन जगहें जो किसी न किसी तरीके से भगवान से रिलेटेड हो या मोक्ष से रिलेटेड हो, वहाँ जाओ। रेव पार्टी इज एज सेड बिकॉज इट इज सीक्रेटिव, इट इज हिडन, इट इज एट नाइट एंड इट टेक्स यू टू मोक्ष इन अ वे, so that will also benefit you. But if you don't want to do that, go to a Kali Mandir, Durga Mandir or Vaishno Devi in the gufas और hills, like generally hills भी जाओ, और hills में ना दिन को कमरे में बैठो और रात को hills में जाके घूम लो। नाइट ट्रैकिंग होती है, नाइट ट्रैकिंग करो hills में, will massively benefit you. Now 3rd lord in the 9th house अपने से 7 घर आगे अपने ही शक्ति स्थान में आके बैठा है। मरकरी मैच्योर हो गई, मरकरी के पास दिमाग आ गया। अब मरकरी सेंस बनाती है जब वो बात करती है। अब एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, नॉलेज बन गई है, प्रैक्टिकल यूज में आ रही है। दिस पीपल आर स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, दे लव टू ट्रैवल, बट भाग्य उदय कराने के लिए, सक्सेस आने के लिए इनको अपने घर से दूर जाना पड़ता है और आइसोलेशन में रहना होता है, अपने कंफर्ट से बाहर निकल के, क्योंकि 4th हाउस जो आपके अपने घर का हाउस है, वहाँ से ये 6th पड़ता है। तो हैप्पीनेस, कंफर्ट, सक्सेस इन लाइफ, लग्जरीज इन लाइफ के लिए इन्हें जाना होता है घर से दूर और रहना होता है आइसोलेटेड। इनके ज़्यादा दोस्त नहीं बनेंगे, इनके दोस्त इनके घर के पास बनेंगे, घर से दूर जाएंगे दोस्त नहीं बनेंगे, बट सक्सेस घर से दूर जाके बनेगी। सो दे विल हैव टू चूज बिटवीन देयर फ्रेंडशिप्स, कंफर्ट एंड सक्सेस। बट इनके लाइफ में बहुत ट्रैवल होंगे और ये खुशी खुशी ट्रैवल, दे लव टू ट्रैवल, दे लव टू एक्सप्लोर, बट
नोटिस करना ट्रेट, इन्हें बाय फ्लाइट्स नहीं जाना पसंद होगा, इन्हें बाय रोड जाना पसंद होगा. दे वुड लाइक रोड ट्रिप्स, दे वुड लाइक टू ट्रैवल बाय कार, दे वुड लाइक लॉन्ग ड्राइव्स, दे वोंट लाइक फ्लाइट्स, दे वोंट लाइक टू फ्लाई. इन्हें फॉरेन कंट्रीज नहीं पसंद होगी, इन्हें अपने घर के आसपास की जगहें पसंद होंगी. बट दे विल हैव टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन टू बी सक्सेसफुल. ऑल्सो 9th हाउस में 3rd लॉर्ड है, तो कम्युनिकेशन फॉरेनर्स के साथ रखो, फॉरेनर से चीज़ें सीखो उनके कल्चर के बारे में. दिस विल बेनिफिट यू अलॉट. इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर लो, विल बेनिफिट यू अलॉट. 3rd हाउस द हाउस ऑफ क्रिएशन एंड बिजनेस. 9th हाउस द हाउस ऑफ फॉरेन, फादर, बाप का बिजनेस या फॉरेनर्स के साथ बिजनेस, बहुत पैसा रहेगा. मंदिर, नॉलेज, टीचिंग, मंदिर बनवाना, ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिट देंगी. बट ये बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट्स है, मैं नहीं बोलूँगी इतने बड़े टीचर बन जाओ या मंदिर बनाओ, बहुत सडन चेंज है. बट हाँ, जो मेरा एज ग्रुप ये वीडियो देख रहा है उनके लिए फादर के साथ बिजनेस करो या फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस करो तो बहुत बढ़िया. ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कि 3rd हाउस का प्लैनेट क्या है और वो 9th हाउस में कैसे बैठा है. 7 से 3rd है 9th, तो इनकी शादी में ना इन्होंने कोई बहुत करेजियस स्टेप लिया होगा, किसी के बहुत अगेंस्ट. इनकी शादी में ना बहुत एफर्ट्स डलते हैं. इनकी शादी ऐसे नहीं ये पसंद है, माँ ने हाँ बोल दी, आपने हाँ बोल दी और शादी होगी, नहीं. शादी में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डलते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए, कुछ अलग ही होते हैं इनकी शादी में. लाइक पता नहीं, कमेंट करके बताओ कि अगर आपका 3rd लॉर्ड आपके 9th हाउस में और आपकी शादी हो रखी है तो शादी में क्या दिक्कत आई थी, क्योंकि एक मेजर दिक्कत आती है शादी में. बट हाँ, शादी के बाद बहुत सुखी ज़िंदगी होती है, बहुत ट्रैवल करेंगे, नई नई जगह जाएंगे. इनका स्पाउस भी जनरली बहुत एडवेंचरस होता है, बिकॉज दैट्स सैजिटेरियन एनर्जी, दैट लाइक्स टू ट्रैवल, दैट लाइक्स टू गो आउट, एडवेंचर, हैव फन. बट इनका स्पाउस इनसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है. दे आर वेरी लेजी, देयर स्पाउस इज़ वेरी एनर्जेटिक जनरली, अगर सैटर्न ना हो 9th हाउस में. नाउ योर 3rd हाउस लॉर्ड इन योर 10th हाउस. ट्रिकी प्लेसमेंट. 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ अ किड, ऑफ अ इमेच्योर बच्चा जो भी पैदा हुआ है. 10th हाउस इज द हाउस ऑफ सैटर्न, एक बुढ़ा इंसान जो बहुत हार्ड वर्क करता है. तो एक छोटे किंडरगार्टन के बच्चे को उठा के तुम 10वें घर में अपने से 8 घर आगे, यानी स्ट्रगल और सैडनेस दे के एक बुढ़े हार्ड वर्किंग इंसान के इन्वायरमेंट में डाल दो, तो छोटा बच्चा क्या करेगा. ये जनरली उन लोगों के हॉरोस्कोप में होता है जिनको ना अपनी बचपन की हॉबीज़ या इच्छाएं सप्रेस करके ना अपने माँ बाप की सुन के अपने घर के हालात ठीक करने के लिए जॉब करनी पड़ती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट और हार्ड वर्क डालना पड़ता है टू अर्न थिंग्स इन लाइफ जो उन्हें चाहिए भी नहीं होती. लाइक ऐसी जगह में एफर्ट डालते हैं जो उन्हें खुशी नहीं देती. 8th हाउसेज आ गए ना, सौरो देगा, ऑब्वियस सी बात है. अपनी हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को सप्रेस करके एक काम कर रहे हो जो तुम्हारा नहीं किसी और का भला कर रहा है. हाउ विल दैट गिव यू हैप्पीनेस? अनलेस 3rd हाउस का लॉर्ड ही सैटर्न हो या लॉर्ड वीनस हो, तो वो 10th हाउस में आके ओके लाइक दे अकोमोडेट, बट दे नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ. और वर्क इन्वायरमेंट इनको इरिटेट करता है बिकॉज दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन समथिंग जो इन्हें नहीं करना था कभी भी. ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे जिनमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. दे विल हैव टू फोर्सफुली डू इट. दे विल नेवर बी हैप्पी विद देयर वर्क. दे विल ऑलवेज बी क्रिबिंग एंड इरिटेटेड इन देयर वर्क. वो भी घर चिड़े हुए आएंगे हमेशा कि हाँ आज ऑफिस में ये हुआ, आज ऑफिस में मुझे नहीं जाना कल से ही, और फिर कल अगले दिन से फिर से जाना पड़ेगा. इनको अपने से एक घर आगे यानी बिजनेस के घर में जाना होता है, बट दे आर नॉट रियली एबल टू डू दैट अनलेस नक्षत्र और दशा फेवर नहीं करती. जब नक्षत्र और दशा फेवर भी करती है तो ऐसा होता है कि जॉब चल रही है और साइड में हसल, जो भी चीज़ें पसंद है ना वो जॉब के साथ साथ करनी पड़ेगी. दे विल ऑलवेज बी अ साइड हसल. और फिर जब वो साइड हसल सक्सेसफुल होगी फिर ये जॉब छोड़ेंगे बिकॉज दे ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल. एक बच्चा बुड्ढे के एनवायरनमेंट में है तो बच्चे को जिसके साथ डालोगे वैसा ही हो जाएगा. मर्करी इज अ किड, वो जिस घर में है ना वो उसी घर की तरह रिएक्ट करने लग जाएगी. तो अगर वो सैटर्न के घर में ना स्टार्ट एक्टिंग लाइक सैटर्न, तो एक बच्चा है जो उम्र से पहले मैच्योर हो गया. ही लर्न टू अकोमोडेट, ही लर्न टू डू थिंग्स फास्ट. ही विल बी हार्ड वर्किंग बट ही नेवर बी हैप्पी बिकॉज तुम लोगों ने उस एलिमेंट से ही निकाल दिया जो उसका असली एलिमेंट था. बट दिल भी ओबीडियंट, बॉस की हमेशा सुनेंगे, कभी पीछे से किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, काम में हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, बट हाँ उस काम से कभी खुश नहीं रहेंगे. बट क्योंकि ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं, एक बच्चा सैटर्न के साथ रह के मैच्योर हो गया है और हार्ड वर्किंग और प्रैक्टिकल हो गया ना जिंदगी में, तो वो साइड हसल करेगा. बट जब तक वो साइड हसल सक्सेसफुल नहीं होगी जॉब नहीं छोड़ेगा. दे विल ऑलवेज हैव अ स्टेबल इनकम. और जब वो बिजनेस बड़ा हो जाएगा ना साइड हसल करते करते फिर जॉब छोड़ेंगे, देन दिल बी लाइक हाँ बिजनेस की इनकम स्टेबल है. वो भी दशा, अंतरदशा या नक्षत्र पे डिपेंडिंग, वरना जनरली ये नौकरी करेंगे. बट अगर वीनस है
या कोई मासेस वाला प्लेनेट है, इवन मून फॉर दैट मैटर, अगर इन्हें मासेस ऑडियंस मिल जाती है और इनका फेम का कारक 3rd 5th हाउस अच्छे से प्लेस्ड है, तो फिर बहुत मासेस में फेमस होंगे, लाइक फिर ये सुपरस्टार बन जाएंगे, फिर ये रजनीकांत बन जाएंगे, पीपल विल रिस्पेक्ट देम। इनसे जितने जो भी लोअर कास्ट के लोग होंगे ना, लाइक जो गरीब लोग होते हैं, जो रूरल लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। नीच लोग, सैटर्न के लोग, ऐसे लोगों को स्टार बना देते हैं अपनी ज़िंदगी का। बहुत सारे व्लॉगर्स जो फेमस होते हैं, उनका 3rd लॉर्ड 10th हाउस में होता है और कहीं से राहु की एस्पेक्ट पड़ रही होती है। और अगर ये 3rd लॉर्ड वीनस मून है, तो ये सोशल मीडिया, एक्टिंग, इमोशंस के थ्रू फेमस होंगे। मरकरी है तो बिजनेस के थ्रू फेमस होंगे, वो बिजनेस जो गरीबों का भला करता होगा। मार्स है, सन है, हो सकता है पॉलिटिक्स में हो, या हो सकता है किसी लीडरशिप वाले काम में हो। बट सैटर्न इन जनरल, सैटर्न मरकरी तो नौकरी, सिंपल जिंदगी, स्टेबल जिंदगी। बट जितने भी फेमस हो जाए, खुश नहीं होंगे उस एनवायरनमेंट से, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं अपना कोई पैशन सप्रेस करना पड़ा होगा लाइफ में। अच्छा, ऑल्सो यहाँ से ना एस्पेक्ट पड़ रही होती है 4th हाउस पे, 10वें से 7वां चौथा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर 10वां खराब जा रहा है ना, प्रोफेशनल लाइफ खराब जा रही है, ये जॉब बहुत ऑफन बदल रही है, जॉब में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जॉब में बहुत फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, या बहुत डांट सुननी पड़ रही है रोज, तो घर का वास्तु खराब है, क्योंकि 10th से एस्पेक्ट चौथे पे पड़ रही है। घर पे कोई दिक्कत है, जिस शक्ति स्थान पे कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से 10th दिक्कत दे रहा है, तो घर के वास्तु में या मम्मी से लड़ाई मत करना। मदर हाउस, व्हीकल्स, ये सब तुम्हारा 4th हाउस है। तो या तो तुम अपनी गाड़ी को गंदा रखते हो, गाड़ी पे डेंट पड़े हो, उसे ठीक कराओ, या मम्मी से बहुत लड़ते हो, या घर का वास्तु खराब है। जनरली ऐसे केसेस में घर का वास्तु खराब होता है, तो वो चेक कराना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में बात करते करते ना बॉडी थकने लग जाती है फॉर सम रीजन। 3rd हाउस लॉर्ड इन द 11th हाउस, एफर्ट्स का हाउस, लिंक्ड है आपके पैसों के घर से, इनफ्लो ऑफ मनी के घर से। तो जितने एफर्ट उतना पैसा। शनि जाके बैठा है या राहु जाके बैठा है उस घर में, तो बहुत बढ़िया है, बहुत पैसा कमा के देगा। मंगल बैठे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी ला के देगा। मरकरी बैठे तो बिजनेस बहुत बड़ा होगा। सन है तो लग्जरीज और रॉयल चीज़ें बहुत होगी। वीनस के एस्पेक्ट में तो वो वीनस की लग्जरीज डबल हो जाएंगी, शादी के बाद लग्जरीज बढ़े। ऐसे लोगों को जनरली सक्सेस 25 ईयर्स की एज के बाद मिलता है, जिनका 3rd लॉर्ड उनके 11th हाउस में होता है। 25 के बाद बहुत सक्सेस देखने मिलेगी मॉनेटरीली। लोग इनकी सुने ना सुने, फैमिली इनकी सुने ना सुने, क्योंकि वो भी अगर सैटर्न का ही है, तो हो सकता है लोगों फैमिली में थोड़े डिस्प्यूट चल रहे हो, बट पैसा कभी कम नहीं होगा लाइफ में। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 3rd हाउस है बच्चा, 11th हाउस है इनकम की जनरेशन का। अब एक छोटे बच्चे को अगर तुम बहुत सारा पैसा दे दोगे तो क्या करेगा, उड़ाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों का ना 12th हाउस बहुत एक्टिव हो जाता है। ये खर्चे बहुत ज़्यादा करेंगे, ये फालतू की चीज़ों पर पैसे उड़ाएंगे। और बिजनेस में हमेशा पार्टनरशिप रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप नहीं रखेंगे तो ये इमेच्योर डिसीजंस लेंगे और एक फालतू की इन्वेस्टमेंट्स में पैसे डाल देंगे और पैसे डूब जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ जुपिटर पार्टनर इन दिस हाउस। किसी को पार्टनर बना रहे हो ना, उसके चार्ट में चेक करो जुपिटर कैसे प्लेस्ड है। अगर अच्छा प्लेस्ड है ना, पार्टनर बना लो। मरकरी को जुपिटर संभालेगा हमेशा। अगर कोई मून वाला है, बिल्कुल पार्टनरशिप में मत लेना। अगर कोई मार्स वाला है, बिल्कुल पार्टनरशिप में मत लेना, अनलेस तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो या रेस्टोरेंट। मून रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन मंगल, अगर मंगल से रिलेटेड बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन, लैंड, डिमोलिशिंग, ये सब का, तो मंगल वाला पार्टनर देखो। फूड से रिलेटेड बिजनेस है, बेवरेज से रिलेटेड, दुकानदारी से रिलेटेड बिजनेस है, जहाँ पे रोज फेजेस बदलते हैं, रोज नए चेहरे देखने मिलते हैं, दुकानदारी, तो मून पार्टनर ले लो। बट दुकानदारी में पार्टनर्स चाहिए नहीं होते। बेसिकली बड़े बिजनेस में पार्टनर चाहिए होते हैं। बड़ा बिजनेस इज मरकरी, मरकरी में पार्टनर चाहिए, तो देखो उसका राहु और जुपिटर कैसे प्लेस्ड है। अगर राहु और जुपिटर अच्छे से प्लेस्ड है पार्टनर के हॉरोस्कोप में, पार्टनर बना लो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। क्योंकि 11th हाउस तो एक्टिव है, बस उस 11th हाउस को डायरेक्शन देनी है। मरकरी जिस भी घर में, उस घर में एफर्ट्स डालो और वहाँ के लिए डायरेक्शन सिद्ध करो, तो वो हाउस अच्छे से चलेगा। तो 11th हाउस इनकम जनरेशन के लिए पार्टनर से डायरेक्शन लो। अच्छा, खासकर अगर आपका 3rd लॉर्ड 11th हाउस में और उसकी डिग्री 0 से 3 डिग्री तक है ना, तो वो अनएथिकल काम करेगा, रिश्वतखोरी, गंदे तरीकों से पैसे का। मरकरी राहु की तरह बिहेव करने लग जाएगा अगर कम डिग्री का 11th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस में को लॉर्ड में राहु बैठता है, तो वो मरकरी को अपने जैसा बना देगा। मरकरी जहाँ बैठी है वो वैसी बन जाएगी। और 11th हाउस में सैटर्न और राहु दोनों लॉर्ड है, तो मैच्योरिटी में सैटर्न बिहेव करेगा, इमेच्योरिटी में राहु बिहेव करेगा। तो राहु की तरह बिहेव करने लग जाएगा तो अनएथिकल काम करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डिग्री कम है ना तो एथिकल काम करो, वरना फंस जाओगे। 12 घर जेल है, एक घर आगे। अनएथिकल काम करे, डिग्री कम हुई, अगले घर में पहुंच जाएगा प्लेनेट। तो जेल मत जाना, हॉस्पिटल मत जाना, अपनी तबीयत मत खराब करना। इसलिए
उल्टे काम मत करना। अगर इमेच्योर प्लैनेट मरकरी का है, किसी का भी प्लैनेट थर्ड होके 11th में बैठा है, डोंट डू अनएथिकल काम। अब अगर 11th हाउस में मैलफिक्स के एस्पेक्ट हैं तो कैंसर पेशेंट्स को डोनेट करो। राहु कैंसर पेशेंट्स को या बुढ़े लोगों को, ऑर्फनेज के लोगों को जाके डोनेशंस करो पैसे की। 11 वगैरह मनी, डोंट डोनेट फूड और क्लोथ्स और बुक्स, मनी, डोनेट मनी। तो वो आपकी इनकम जनरेशन में बहुत हेल्प करेगा। और बाधक प्लैनेट्स जो होते हैं, जो मैलफिक एस्पेक्ट दे रहे हैं 11th में, उसको करेक्ट करेगा। नाउ थर्ड हाउस का लॉर्ड इन 12th, ज़्यादा बोलने का घर, दिमाग के घर में चला गया तो कौन बोलेगा ज़्यादा? दिमाग बोलेगा ज़्यादा। ऐसे लोगों को डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत जल्दी होगी, अगेन नींद नहीं आएगी, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करेंगे ऐसी चीज़ों पे जो इनसे रिलेटेड भी नहीं है। जैसे 2 दोस्तों की लड़ाई हुई, उन 2 दोस्तों ने इन्हें बताई, इनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, बट ये उस लड़ाई को ओवर थिंक करेंगे। दूसरों के मैटर्स को ओवर थिंक करना, सबकॉन्शियस ओवर एनर्जेटिक हो जाना, इमेच्योरिटी का घर, उस घर में आगे जहाँ से आप मरते हो, फर्स्ट से जिंदा होते हो, साइकिल चलता है, 7th में शादी होगी, धार्मिक बनोगे, ऊपर जाओगे, काम करोगे, बिजनेस करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, 12वां घर मोक्ष, सीधा निकल के ऊपर। 12वें घर के बाद कोई घर नहीं है, फर्स्ट में पैदा हुए, बाहर में आउट हो गए। अब जिस घर से मरना है उस घर में जाके क्रिएशन बैठ गई। तो पहली चीज़ तो ऐसे लोगों को ना मोक्ष मिलनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। किसी ना किसी तरीके ना अच्छा काम करने में जा रहे होंगे तो कुछ गलत करके आ जाएंगे, फिर वो काउंट हो जाएगा सिंस में, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो मोक्ष ऐसे लोगों को ईजी नहीं मिलता जिनका थर्ड लॉर्ड, क्रिएशन का लॉर्ड 12वें में बैठा है। जो मोक्ष दोबारा क्रिएट क्यों करना है उस घर में जहाँ से मुक्ति मिलती है, दोबारा क्रिएट करो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेट करो, पूजा पाठ करो, दिमाग को शांत करो, योगा करो। इन लोगों का दिमाग शांत नहीं रहेगा और इनका दिमाग उल्टा चलेगा। डिग्री कम है ना तो नेगेटिवली चलेगा दिमाग। इमेच्योरिटी इन अ नेगेटिव वे एस्पेक्टेड बाय मैलफिक्स, ये उल्टे काम करेंगे, बैठ के जेल जाएंगे जिंदगी में एक बार, वो नहीं करना है। बेड प्लेजर्स के बारे में बहुत सोचेंगे। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएशन, इज द हाउस ऑफ मीटिंग। 12th में जाके बैठा इज द हाउस ऑफ योर बेड प्लेजर्स। 24/7 भी थिंकिंग अबाउट सेक्स, यू डोंट हैव टू डू दैट। कितना खराब कर रहा है वो मोक्षी घर को। हर घर के 2 एस्पेक्ट्स हैं, 12वें घर के 2 एस्पेक्ट्स हैं, मेडिटेशन, पाठ पूजा, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, या गंदे थॉट्स, बेड प्लेजर, सेक्स, सूक्स, ये सब एक साइड डिसाइड करनी है। अब इमेच्योरिटी बच्चा जाके वहां बैठेगा, उसके लिए मोक्ष का, उसने तो अभी जन्म लिया है, वो मरने के बारे में क्यों सोचेगा? वो पहले सोचेगा बेड प्लेजर्स, रिलेशनशिप, लौंडिया, लड़के। अगर उस हाउस में कोई मैलफिक एस्पेक्ट्स नहीं भी हैं तो भी अगर थर्ड लॉर्ड 12वें में जाके बैठे तो वो मैलफिक एस्पेक्ट ही है, एक तरीके से लॉस दे रहा है। 12वां घर द हाउस ऑफ लॉस, इमेच्योरिटी तुम्हें लॉस दिलवा रही है लाइफ का। बट यही इंसान फॉरेन कंट्री चला जाएगा तो इसके एफर्ट्स फलित हो जाएंगे। 12वां घर इज ऑल्सो फॉरेन, अपने घर से दूर निकल जाना। फॉरेन चले जाओगे तो तुम्हारा 9वां घर तुम्हारा पहला घर बन जाएगा और तुम्हारे हैप्पीनेस का यानी तुम्हारा चौथा घर का घर 12वां बन जाएगा। 4, 5, 6, 7 थर्ड हाउस विल बिकम योर 7th हाउस। स्पाउस अच्छा मिल जाएगा, पार्टनरशिप्स अच्छी चल जाएंगी, बिजनेस खोल पाओगे, फॉरेन का घर फलित हो जाएगा। ऐसे लोगों को उनके सिबलिंग के थ्रू लॉसेस आएंगे और ऐसे लोग अपने स्पाउस के लिए लॉयल नहीं होंगे। अगर 3rd, 7th और 12th का कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, 7th का प्लैनेट भी साथ बैठा है या 12th में जो थर्ड लॉर्ड बैठा है उसका नक्षत्र 7th का पड़ रहा है, कोई भी 3rd, 7th, 12th का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दे विल चीट ऑन देयर स्पाउस, दे विल नॉट बी लॉयल, दे विल वांट टू हैव मल्टीपल पीपल इन देयर बेड। तो डोंट अप्रिशिएट दिस प्लेसमेंट। आई मीन ऑब्वियसली बाकी प्लैनेट्स भी कैसे प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में वो बहुत कुछ बताता है, बट अगर सिर्फ इस प्लेसमेंट के बारे में पूछोगे, 3rd लॉर्ड एंड 12th हाउस नॉट नाइस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिमाग को शांत करो, दिमाग को सही डायरेक्शन दो, और वो देता है गुरु, जुपिटर, जो कि 12वें घर का कारक भी है। तो अगर तुम एक गुरु पकड़ लेते हो और ऑनेस्टली उस गुरु को फॉलो करते हो, तुम्हारी मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। योर गुरु विल प्रेशराइज यू टू डू द राइट थिंग्स इन लाइफ। तो फिर ये घर ठीक हो सकता है, या फॉरेन या गुरु। जुपिटर के 2 एस्पेक्ट्स, हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, जुपिटर के भी 2 एस्पेक्ट है, फॉरेन कंट्री या धर्म, गुरु, फादर। तो एक फादर फिगर, एक गुरु फिगर को ले आओ अपनी जिंदगी में, वो तुम्हारा मोक्ष का रास्ता खोल देगा। या फॉरेन कंट्री उड़ जाओ, वो तुम्हारे मोक्ष का रास्ता हो। या तो बिल्कुल ही उस कल्चर में चले जाओ, वहाँ पे सेक्स कुछ है ही नहीं, जहाँ पे बेड प्लेजर ही बेड प्लेजर, फिर वहाँ पे रोज करो मेरी तरफ से, कि वहाँ पे तो सारे ही कर रहे हैं, वहाँ पे तो लॉयल्टी का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जो हाउस एक्टिव है उसको वहाँ जाके एक्टिवेट कर लो, या सुधरना है तो गुरु पकड़ लो, स्पिरिचुअलिटी पकड़ लो। I'm so smart. But that is it for today. 3rd lord in all houses. Hope you enjoyed the video. Hope you understand what I was trying to say. See you next time with another video. Keep drinking water.